हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी सोर्सेज के रिगार्डिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज होते हैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपकी चैनल पे अपलोड हो गई है। आप उसको भी इसे देखने से पहले ज़रूर देखें। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हमारी आज की नई वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके जो फीचर्स होते हैं, विशेषताएँ हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहाँ से ली गई और कैसे क्या है, चलिए इन्हें समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट इज़ अ फंडामेंटल स्टेट ऑफ प्रिंसिपल और एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट इज़ गवर्न। ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन वे होता है वे पॉलिसीज़, वे रूल्स एंड रेगुलेशंस, फंडामेंटल्स, जिससे कि एक स्टेट को, यानी कि स्टेट का मतलब यहाँ पे एक आपकी कंट्री से है कि उसको कैसे चलाया जाता है, वहाँ पे रूल्स को कैसे फॉलो किया जाएगा, कौन डिसीजन लेगा और पावर में कौन आएगा, कैसे आएगा, ये सभी आपकी मेंशन होती हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। इट आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, आउटलाइंस ड्रॉ करती है, यानी कि एक बॉर्डर डिसाइड करती है, परफॉर्म्स करती है कि कौन आपका उस चीज़ को परफॉर्म करेगा, किसके पास पावर्स होंगी, कौन डिसीजन लेगा और कैसे उसको लिमिट किया जाएगा कि उसका गलत यूज़ ना हो। एज वेल एज द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ए सिटीजन्स, और आपके सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है, आपकी एग्जीक्यूटिव्स की क्या ड्यूटी है, ये सभी आपकी मेंशन होती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। इट सर्व्स एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। आपकी कंट्री में सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे और जो आपकी लिबर्टी होती है किसी पर्सनल इंडिविजुअल की, उसको कोई भी खतरा ना हो, अच्छे से अपने सभी कार्य संपूर्ण हो सकें, जिससे कि हमारा जो कंट्री है अच्छे से चल सके। ये आपकी एक बेसिक डेफिनेशन थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे आपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कि कैसा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में। सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा इंडिया का ही है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स हैं। आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो इसके आपके जो पार्ट्स थे वो थे आपके 22 पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अभी जो इम्प्रूव हो गए यानी कि बढ़ के आपके हो गए हैं एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली देर आवर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज ऑफ नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंस 448 आर्टिकल्स। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था 22 पार्ट्स होते थे इसके, 395 आर्टिकल्स होते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के और 448 आर्टिकल्स हैं। ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका फॉर्म हुआ था तो आपके 8 शेड्यूल्स होते थे। अभी आपके एट करंट 12 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ड्राफ्टिंग कमेटी को इसमें आपको बनाने का जो इसमें को समय लगा था, अगर डेज़ की बात करेंगे तो डेज़ इसको फॉर्मेशन में लगे थे 166 डेज़, विच वॉज स्प्रेड ओवर 2 years 11 months एंड 18 days। आपको ये जो डिटेल आप ये अगर अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करेंगे, आपका आंसर अट्रैक्टिव हो जाएगा, जिससे कि एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देगा और आपको ऐसा लगेगा, देखने वाले को भी प्रेजेंटेशन आपकी जो आंसर की बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे यानी कि प्रेसिडेंट थे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इस स्टेप वाइज ये चीज़ मेंशन करनी, कॉन्स्टिट्यूशन आपका आंसर लिखना है। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि हमने उसके आर्टिकल्स देखे, पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल्स कैसे हैं, बनाने में कितना टाइम लगा, प्रेसिडेंट कौन था। इस तरीके से हमें सिस्टमेटिक वे में इस चीज़ को फॉलो करना है। देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट फीचर आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है lengthiest written constitution. The constitution of India is the lengthiest of all written constitution of the world. It is a very comprehensive and detailed document. सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेंथीएस्ट है और डिटेल्ड में हर चीज़ को मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ से जो चीज़ें हमें अच्छी लगी, जो हमारे मानवता के लिए, हमारी कंट्रीज़ के वर्किंग फंक्शन के लिए अच्छी हो सकती थी, उन्हें इसमें बोरो किया गया दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से स्टडी करके और हमारे यहाँ पे ऐड किया गया। आपका थर्ड फीचर यानी कि खासियत आप बोल सकते हैं वो क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी
एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि टाइमली हम इसमें चेंज कर सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू। जो हमें आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस होती है, हमें कोई नीड होती है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ होनी चाहिए, अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसमें हम ये बाउंडेशन नहीं है कि हम ऐड नहीं कर सकते, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंटेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ फेडरेशन, हाउएवर इज ऑल्सो कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी एंड नॉन फेडरल फीचर्स, यानी कि फेडरल सिस्टम यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सिस्टमेटिक वे। जैसे कि हमारे 5 साल में देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं और पीसफुली पावर ट्रांसफ़र हो जाती है, और यहाँ पे स्टेट अपनी गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी पॉलिसीज़ फॉर्म करती है अपने स्टेट को चलाने के लिए, जो कि एक छोटे दायरे में होती है, और सेंटर में जो हमारे कंट्रीज़ के लिए जो यूनिटरी डिसीजंस लिए जाते हैं वो होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, तो जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि भाई मोनोपोली है या किसी एक ही के पास ही सारी की सारी पावर है। 5th फीचर आता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एडोप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने कहाँ से अडोप्ट की? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अडोप्ट की। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव आती है आपकी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव में जो उसके अंदर होते हैं जो उसको रन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसमें आती है कि आपकी जुडिशियल सुप्रीमेसी है उसको कोई भी उसके वर्किंग उसके टाइम में या उसके कार्य में कोई भी उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में ही वर्क करती है, उसके पास इतनी पावर्स हैं कि कोई भी उसको बाउंडेड नहीं कर सकता या अपने मन चाहा डिसीजन उससे नहीं ले सकता। 7th फीचर है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ टू ऑल सिटीजन्स विच प्रमोट्स द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको एक फीचर और प्रोवाइड करता है जो कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो इंडिविजुअली सभी को बाय बर्थ, जो हमारे इंडिया के सिटीजनशिप होल्डर हैं उन सभी को ये बाय बर्थ मिलते हैं। आपका 8th पॉइंट है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ सेट ऑफ DPSPs। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सीक्स टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फीचर हम सभी को मिलते हैं। 9th फीचर आता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर सेट ऑफ मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं होती, लेकिन एज अ सिटीजन, एज अ गुड सिटीजन ये सभी को फॉलो करनी चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। 10th फीचर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपका इंडियन स्टेट है वो एक सेक्युलर स्टेट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन और एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। ऐसा कोई नहीं है कि कोई इसी आपके इंडियन कंट्री का सिर्फ एक ही रिलीजन ऐसा मुख्य होगा जिसके ऊपर उसी का डोमिनेंस आपकी कंट्री में चलेगा। ऐसा नहीं है, सभी के पास फ्रीडम है, सभी अपना रिलीजन अपना धर्म अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो कल्चर व्यूज़ वो मानते हैं उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। किसी के ऊपर कोई भी जो ज़बरदस्ती नहीं होती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते या आप अपना सेलिब्रेट नहीं कर सकते या अपना रिलीजन ओपनली आप जो भी आप टेम्पल्स वगैरह आप ये नहीं बनवा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस चीज़ की आपको फ्रीडम दी जाती है। 11th फीचर आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि आपको वोटिंग का राइट दिया जाता है कि आप अपने इलेक्शंस में आपके जो पसंद करने जिसे आप पसंद करते हो उस कैंडिडेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी जो भी इंडिविजुअल 18 ईयर्स अबोव है या 18 ईयर्स का है उसको राइट टू वोट का राइट मिलता है। उसमें ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, या उसका सेक्स क्या है, लिटरेसी क्या है, या वेल्थ है वो अमीर है या गरीब है। आपका 12th फीचर आता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही सिटीजनशिप लेने का वो है फॉर्मूला हमारे जो कंट्री ने अडोप्ट किया हुआ है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप डबल कंट्रीज़ की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का ही मोटिव है। आपका 13 पॉइंट आता है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 टायर गवर्नमेंट। जो हमारे जो डिवीज़न ऑफ द एरिया ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसको हमने यहाँ पे 3 फॉर्म में ही डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। सेंटर में आपको पता है
लेजिस्लेटिव जहाँ पे आपके पीएम प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में आपके सीएम और गवर्नर होते हैं, और लोकल गवर्नमेंट्स जो कि पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ आपके शहरों में होती है। तो ये जो सिस्टम है ये आपका 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम बोला जाता है, और ये भी आपका फीचर है इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने इंडियन फीचर्स के बारे में जाना, इंडियन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे के प्रोसेस आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको पूरा सिलेबस इसमें कवर करवाया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, और अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू।